वेलकम टू जीके प्रैक्टिस विद सलमान। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी करेंगे और दिल्ली सल्तनत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाज़ार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बाज़ार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो बात अलाउद्दीन खिलजी की आती है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महान शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए थे, घराई कर और चराई कर। घराई कर आवास कर था और चराई कर मवेशी कर था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए स्मारक अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, सिरी का किला, हौज ख़ास। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्थायी सेना बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डाक प्रथा की शुरुआत की गई और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाज़ार व्यवस्था बनाई। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। तो अलाउद्दीन खिलजी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही सबके संरक्षण का उपभोग किया था। तो बात अमीर खुसरो की आती है तो अमीर खुसरो से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में हुआ था। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार किया। अमीर खुसरो की बोली खड़ी बोली थी और इनकी शैली गायन शैली थी। इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा खमसा ए खुसरो थी और अमीर खुसरो के गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। तो बात मोहम्मद बिन तुगलक की आती है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल सुल्तान या मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अरबी और फारसी भाषा का विद्वान मोहम्मद तुगलक था। इसने एक विभाग बनाया था, कृषि एवं सिंचाई विभाग, जिसे दीवाने को ही कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही सांकेतिक मुद्रा का संचालन किया गया। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगाबाद। दौलताबाद औरंगाबाद में ही है। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था। यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ही मनियारों का राजकुमार कहा जाता है और इसे ही पागल सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला
दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा ही ब्राह्मणों पर भी जज़िया लगाया गया था। तो बात फिरोज़ शाह तुगलक की आती है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यह तुगलक वंश का महान शासक था और इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। इसके द्वारा 300 नवीन शहरों की स्थापना की गई, जिनमें से प्रमुख 6 नगर हैं: हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोज़ाबाद और जौनपुर। जौनपुर इसने अपने भाई की याद में बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में सिंचाई नहर सबसे ज़्यादा बनवाई गई थी। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगवाया था। इसके द्वारा दीवान खैरात विभाग बनाया गया, जो गरीबों की मदद के लिए पैसे देता था, और इसी ने ही दारुल शिफा विभाग की स्थापना की, जो एक खैराती अस्पताल था। तो फिरोज शाह तुगलक से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने सती प्रथा रोक दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को। इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। यह एक अफ्रीकी यात्री था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रहला था। यह मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही 1369 में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली के सुल्तान में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मैंने अभी आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 नवीन शहरों की स्थापना की गई थी। इसमें के 6 नगर मुख्य हैं। वो कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोज़ाबाद, जौनपुर। जौनपुर इसने जोना खां की याद में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया था। इन्होंने 94 वर्षों तक शासन किया और सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया था। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश अंतिम वंश था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? इसका राइट आंसर होगा सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश प्रथम अफगानी वंश था। बहलोल लोदी के द्वारा बहलोल सिक्के चलाए गए और बहलोल के समकालीन शर्की के शासक महमूद शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में हुई और इसका अंत 1226 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का
अंतिम शासक था, जबकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है। बात इब्राहिम लोदी की आती है तो इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह लोदी वंश का शासक था। 1517 ईस्वी में घटोली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा विजय हुए थे। उसके बाद 26 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ और बाबर के द्वारा मुगल काल की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मालूम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।